गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इंटर के रसायन में हम लोग अध्ययन कर रहे थे सबसे प्रमुख मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एथिल अल्कोहल का। प्राचीन काल से ही इसका उपयोग औषधियों के रूप में, विलायक के रूप में, मादक द्रव्य के रूप में किया जाता रहा है और इसके उत्पादन की प्राचीनतम विधि है किण्वन विधि। इसकी चर्चा अभी करेंगे। हम लोग एथिल अल्कोहल के बनाने की विधियों में जिन विधियों की चर्चा किए एक बार उन्हें फिर से याद कर लें। एथिल क्लोराइड का जलीय NaOH, KOH या AgOH द्वारा जल अपघटन कराया जाए तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एसिटल्डिहाइड CH3CHO का हाइड्रोजनीकरण करा दें, अपचयन करा दें तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों की सहायता से एथिल अल्कोहल बनाना हो तो फॉर्मल्डिहाइड का योग कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड की, और जो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है उसका जल अपघटन कराने से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाना हो तो पहले एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित कराते हैं, प्राप्त होता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसके जल अपघटन से एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। एथिल एमीन की नाइट्रस एसिड HNO2 से क्रिया करा दें तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इन विधियों की चर्चा हम लोग किए, इनको लिख लिख कर याद करते रहें। अन्य विधियों में बाई रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, एथिल एसीटेट एंड एसिटिल क्लोराइड अल्कोहलों के बनाने की एक सामान्य विधि आई थी, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एंड एसिड क्लोराइड। वही विधि है जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपचायक है, बहुत अच्छा अपचायक, इसकी सहायता से एसिटिक एसिड CH3COOH का अपचयन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का एक अणु और जल का एक अणु बनते हैं। यदि एथिल एसीटेट एस्टर है, ये एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा तो एथिल अल्कोहल के दो अणु बनते हैं। और एसिटिल क्लोराइड CH3COCl RCOCl एसिड क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराया जाए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा तो एथिल अल्कोहल का एक अणु और एक अणु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का बनता है। कॉमर्शियल प्रिपरेशन, औद्योगिक उत्पादन, अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल बनाने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये उद्योगों के लिए प्रमुख कार्बनिक विलायक है और औषधियाँ बनाने में, मादक द्रव्य के रूप में सेवन में अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का उत्पादन 3 विधियों द्वारा किया जाता है, फ्रॉम एथिलीन, फ्रॉम एसेटिलीन और बाई फर्मेंटेशन। चलिए इन 3 विधियों की चर्चा करते हैं एक एक करके। पहले फ्रॉम एथिलीन, और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत अधिक मात्रा में वर्तमान समय में एथिल अल्कोहल का उत्पादन इसी विधि द्वारा किया जाता है। ये आधुनिकतम विधि है। इसी विधि से अधिक मात्रा में एथिल अल्कोहल का उत्पादन करते हैं। कैसे? 2 पदों में। पहले एथिलीन CH2 को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस ताप और दाब पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में भेजते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड एथिलीन को अवशोषित कर लेता है और बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन करा देते हैं तो एथिल अल्कोहल बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड मुक्त हो जाता है और एथिलीन पेट्रोलियम के भंजक आसवन द्वारा
पेट्रोलियम का भंजक आसवन कर दें तो इसका 70 से 80% भाग एथिलीन में टूट जाता है। इसी एथिलीन को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में 70 से 80 डिग्री सेल्सियस दाब पर भेजते हैं, तब बनता है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका जल अपघटन कराने से एथिल अल्कोहल का उत्पादन होता है। सरल विधि है, लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण विधि, ये अनिवार्य रूप से आप ध्यान में रखिएगा। अच्छी विधि है। एक तरीका है, ये जो प्राचीनतम तरीका है, फर्मेंटेशन मेथड, किण्वन विधि। किण्वन क्या है, फर्मेंटेशन क्या है, यह समझना बहुत नितांत आवश्यक है। और आपके दैनिक जीवन में किण्वन की क्रियाएं होती रहती हैं। अब आप जान लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि फर्मेंटेशन क्या है। सूक्ष्म जीवधारियों, आणु जीव उन्हें कहते हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित होता है। ये जीवाणु कवक हो सकते हैं। जीवाणु कवक, अणुजीव, सूक्ष्म जीवधारी। सूक्ष्म जीवधारियों में विद्यमान जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों, जिन्हें एंजाइम कहते हैं, एंजाइमों की सहायता से जटिल कार्बनिक यौगिकों के सरल अणुओं में विभाजन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। फिर से सुन लें। अणुजीवों में विद्यमान एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों के सरल अणुओं में विभाजन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन क्रिया एक प्रकार से सड़ाने की क्रिया है, और सड़ाने का कार्य करते हैं जीवाणु कवक। और जो किण्वन क्रिया में अणुजीव भाग लेते हैं उनको प्रकेड्व, फर्मेंट कहा जाता है। इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। ये डिफिनीशन तो आपको याद कर लेना चाहिए। जटिल कार्बनिक यौगिकों के एंजाइमों द्वारा सरल अणुओं में विभक्त होने की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ये अणुजीव, जीवाणु या कवक जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते क्यों हैं? जब ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते हैं तो मुक्त होती है ऊर्जा, और इस ऊर्जा का उपयोग ये अपनी जैविक क्रियाओं के लिए करते हैं। तो इस तरह से प्रकेड्व पोषण करते हैं किण्वन क्रिया द्वारा। जब ये जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ते हैं तो जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसका उपयोग ये अपनी जैविक क्रियाओं में करते हैं। इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने। किण्वन की खोज 1860 ईस्वी में लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर सर्वप्रथम 1860 में लुई पास्चर ने किण्वन का पता लगाया, और इन्होंने कहा कि कुछ सूक्ष्म जीवधारी जो जीवाणु कवक ईस्ट होते हैं, ये जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में विभक्त करके पोषण करते हैं। यह क्रिया किण्वन है, और किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जीवधारी भाग लेते हैं, जीवाणु कवक या ईस्ट भाग लेते हैं। तो लुई पास्चर समझते थे कि ये सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा संपन्न कराई जाने वाली क्रिया है। लेकिन 1897 ईस्वी में एक दूसरे वैज्ञानिक बुकनर 1897 ईस्वी में बुकनर ने ज्ञात किया कि किण्वन क्रिया में सूक्ष्म जीवधारी नहीं भाग लेते, बल्कि सूक्ष्म जीवधारियों में विद्यमान जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भाग लेते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और इन्होंने प्रयोग करके दिखाया कि जिन क्रियाओं में ईस्ट, एक कोशिकीय कवक है, भाग लेता है, यदि ईस्ट को बालू के साथ मिलाकर पीस दें तो ईस्ट की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, लेकिन जो क्षणित्र विलयन है वो प्रकेड्व की तरह कार्य करता है और किण्वन क्रिया में भाग लेता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सूक्ष्म जीवधारी इसमें भाग नहीं लेते, बल्कि सूक्ष्म जीवधारियों में विद्यमान
जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक भाग लेते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। तो आप को ये 2 बातें याद रखनी होंगी। यह एक एंजाइम क्रिया है, एंजाइम के द्वारा संपन्न होती है, ऐसा बुकनर ने खोज की 1897 में, और सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा यह क्रिया होती है। पाश्चर ने सर्वप्रथम 1860 में इसकी खोज की। किण्वन हेतु क्या उचित दशाएं हैं, ये आपको जानने की आवश्यकता है। एक विशेष ताप, वायु की उपस्थिति, पोषक पदार्थों की उपस्थिति, प्रिजर्वेटिव, कई चीज़ें ध्यान में रखना है। जब आप फेवरेबल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन देख लेंगे तब हम आपको बताएंगे कि स्टार्च और शर्करा द्वारा किस तरह से एथिल अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। तो आज यहीं तक, कल चर्चा करेंगे किण्वन की अनुकूल दशाएं और शर्करा युक्त पदार्थों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का उत्पादन। आज यहीं तक, धन्यवाद।